Hello guys, welcome back to our new video. Hope you're all doing well. So Mohit, what are you gonna react on today? So today we're gonna see my favorite cricketer MS Dhoni. Yeah, it's been a long time we have seen, and yeah, it's the Asia Cup is going on and India is already in final. So I thought we can make some video on cricket. And of course, when you talk about cricket, of course MS Dhoni is always number one for me. I know, for sure. Yeah. So I'm excited. Yes, of course. Let's go. Just a practice match. How much people? This is America though. Full stadium is full to see him practice. It's very rare. क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट नहीं पसंद मुझे, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। मुझे धोनी पसंद है। रोहित, विराट और धोनी एज अ व्यूअर, एज अ फैन आपका पहला साल है, आप क्राउड में क्या एक्सपीरियंस फील करते हैं? धोनी के तो लगता था कि जैसे भगवान ही आ गए। क्या एक्सपीरियंस रहा धोनी के सामने खेलने का? वो जब ग्राउंड में आते ना, जेन्युइनली कान फटने लग जाते हैं सर, इतना लाउड होता है ग्राउंड। तो अगर कोई पूछे विराट या रोहित में कौन, तो फिर क्या जवाब होगा? महेंद्र सिंह। No Rohit, no Virat, only Dhoni. MS Dhoni. Still going. The man. Love it. I love cricket. I knew that Indians love cricket. But the sound of Cheplock when Dhoni walked out to bat, I have never heard anything like it. And that was on half the stadium you couldn't even sit in because there was that condemned section of the stadium where people weren't allowed to sit. But the sound was like nothing I'd ever heard of before. I actually have it on video and I have got chills just remembering it. But the man, the myth, the legend. महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, उनके He is the जैसा owner लीडर of मैंने नहीं देखा। इसीलिए Lucknow वो Super धोनी। Giants. इसीलिए लखनऊ में जब वो खेलते हैं तो ब्लू से ज्यादा, ब्लू तो बहुत कम दिखते हैं, चेन्नई के गेम में येलो ही दिखता है। You know, दर्द वाली बात ये है सर कि ये वानखेड़े में भी होता है। That is धोनी, and that is why he has got this kind of fandom. यार मतलब वो तो लेजेंड है अभी, मतलब Legend he's given so much to the country. 100%. पता है आजकल एक मीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जहाँ सारे रोहित और कोहली फैंस ये कह रहे हैं कि यार अभी पता चलता है कि थाला की एक बॉल की बैटिंग देखकर सबका दिल क्यों भरता है। क्योंकि जब आपके खुद के आइडल्स ऑलमोस्ट रिटायर करने वाले हैं ना, आपको उनकी बैटिंग देखनी है। That's true. Stick to that. Best cricket captain according to you? He from West Indies. Ooh, best cricket captain. I've never played alongside him, but I've seen some of his tactics on the cricket field. I really enjoyed his game. MS Dhoni. The best according to you? I really enjoyed his captaincy from afar, playing against him, being in the middle, seeing his tactics and stuff like that. I've enjoyed that. So I'd say, for me, MS Dhoni. तुम्हें पता है ऑरा क्या होता है? मैं सबसे तगड़ा फैन अगर क्रिकेट Even में Rohit हो Singh. तो दुलकर सर का है। उसके बाद पर्सनली जब मैं मिला तो मैं खतरनाक फैन हो गया धोनी पाजी का। भाई उसके जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। समंदर है वो समंदर। Yeah, very calm and quiet. Cool, Captain Cool. आपकी विश लिस्ट में कौन कौन है जिसे आप चाहते हो कि यार हमारे लेजेंड्स लीग में और आए दिखाई पड़े? महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी। मैं डाई हार्ड धोनी फैन। एक बहुत बड़ा नाम आपने ले दिया। मैं डाई हार्ड धोनी फैन हूँ। मुझे 1.5 साल लगा एबी डिविलियर्स को कन्विंस करने में। जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो ये कहते हैं कि अगर मैं लग गया तो शायद मैं मना लूँगा कभी ना कभी। अगर मैं इस काम में लग गया तो महेंद्र सिंह धोनी इस समय, मतलब जितना उनको आज तक टीवी पे देखा है, बहुत कुछ सीखने को है सर, बहुत कुछ। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं कंट्रोवर्शियल बात ना बोल दूं तो इसको तरीके से, मुझे ऐसा लगता है विद ऑल डू रिस्पेक्ट विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट, बट विराट कोहली बनना फिर भी शायद 0.1% पॉसिबल है, क्योंकि वो फोकस, वो हार्डवर्क, वो पागलपन, वो जुनून चाहिए। मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा. ही इज वन इन अ बिलियन. धोनी को कोशिश शुरू की आपने? मैंने करी, क्योंकि धोनी जैसे खिलाड़ी जितना मैं समझता हूँ सिर्फ पैसों से नहीं आएंगे. सब वो बिल्कुल पैसों से नहीं आएगा. तुम्हें पता है और क्या होता है? सचिन रमेश तेंदुलकर भगवान ने भी 108 मैचेस दिए थे नंबर 1 ओडीआई बैटर बनने के लिए. हमारे जनरेशन का सबसे अच्छा बैट्समैन विराट कोहली ने 118 मैचेस लिए थे टू डू द सेम. एलियन डिविलियर्स ने 100 मैचेस लिए थे. क्रिकेट का सबसे सक्सेसफुल कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी ओडीआई बैटर बनने के लिए. और फिर आता है एक लंबे बालों वाला लड़का, हाथ में था रिबॉक का भाला, महेंद्र सिंह धोनी. इन गोट्स को पीछे छोड़ता और सिर्फ 38 इनिंग्स लेता है नंबर 1 ओडीआई बैटर बनने के लिए. माइक हसी, कुमार संगकारा, युवराज सिंह, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, ग्रीम स्मिथ जैसे लेजेंड्स थे उस वक्त एमएस धोनी के कंपटीटर. महेंद्र सिंह धोनी नाम तो सुना ही होगा ना? बिल्कुल सर, है ना? महेंद्र सिंह धोनी को कोई लेना देना नहीं कंप्यूटर क्या कह रहा है. वो अपना पैड पहनता है, ग्लव्स पहनता है, चले जाता है, चलते चलते बोल देता है बज्जूपा यहाँ से, दीपक वहां से. ने उसका नेक्स्ट बॉलर उसको पता है कौन सा कार्ड कब खेलना है. ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट एवर कैप्टन हु लेड द टीम. ऐसी बड़ी फ्रेंचाइज सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने चलाई और इतना सक्सेसफुली चलाई कि उसको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ी. कंप्यूटर फेल कर दिए ये सारे. तो डेटा ड्रिवन जो चलते हैं उनके रिजल्ट देख लो और जो बिना डेटा के चलते हैं उनके रिजल्ट देख लो. पूरी दुनिया आपसे इंस्पायर होती है. आप किससे इंस्पायर होते हैं और क्यों? मैं अपनी वाइफ से इंस्पायर होता हूँ, अनुष्का से. Wake up to reality. आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है. Who motivates you? For me, the biggest motivation was the country. Tell us, who's your biggest inspiration? Who do you draw your inspiration from? Me, it's my country. Representing my country, that is the biggest inspiration. महेंद्र सिंह धोनी वो तो वो जीनियस है यार. He's from Pakistan. आई थिंक वो आर्मी में. अच्छा, आपको पता है सब क्रिकेटर्स ने ये बोला कि वो कर्नल होते हैं. अब वो लगता है उनकी पर्सनालिटी भी लगती है सीरियस है ना. तो जो आर्मी वाले होते हैं बड़े सीरियस होते हैं. आपने देखा होगा स्माइल भी बड़ी मुश्किल से करते हैं. धोनी भाई भी ऐसे ही. अब धोनी भाई के अगेंस्ट खेले हो, जब अपनी नेशनल साइड के लिए खेले हो, तो क्या उनके लिए उनकी प्रैक्टिस के लिए आप अलग से बैठते हो टीम के लिए? मतलब उनकी कैप्टनसी पे आपका क्या है? पर्सनालिटी देखे ना तो आप उनको रीड नहीं कर सकते. अगर आप उनको फेस देखें ना, कई दफा Serious means like he don't give any expressions. That he will not tell the bowler that I am scared or that. प्रेशर में लग रहा है, ये आज मुझे लगता है डर है. Other person can't. He can read other people's face, but other people can't. मुश्किल है. और आई थिंक इतना कुछ अचीव जो उनके करने का तरीका भी है वो यही था कि हमेशा काम कूल रहे. और ये उनका आई थिंक एक बेस्ट चीज थी. और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन आए क्रिकेट हिस्ट्री में. और इंडिया का तो आई थिंक वो बेस्ट ही थे. What's interesting is that the only person who kind of, apart from my childhood coach, obviously, who offered help, and family, they offer help, but someone who's been the only person who's genuinely reached out to me has been MS Dhoni. For me, that is such a blessing. क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है. ना उनको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए. He have grown under him. उनसे कभी इनसिक्योर होता ना. Like Dhoni have never dropped him from the team, gave him chance, even if he was not scoring. That's why he's who he is now. MS Dhoni in any other way. For me, he's always going to be my captain because I started my career under him. He's handing over the leadership to me. For me, he'll always be my captain. He'll always be the person who guided me initially, who gave me opportunity, who gave me ample space and ample time to grow as a cricketer, who saved me from getting dropped for the team many a times. सचिन और धोनी एक साथ आए. तो धोनी ने कहा कि भाई मुझे, कि मैंने बोला कि आपके लिए कार कराइए. तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं पाजी के साथ आ जाऊंगा. उनकी देखो ह्यूमिलिटी. तो सचिन जैसे उतरे तो मैं सचिन को लेकर आगे बढ़ गया. मतलब पाजी आप आइए. मैं ओवरवेल्ड कि सचिन तेंदुलकर किताब लॉन्च में आ रहे हैं, धोनी पीछे. मैं 4 कदम आगे बढ़ा, मुझे याद आ रहा धोनी भी. तो मैंने बोला अरे माही सॉरी. तो धोनी ने टिपिकल अपना उनका जो अंदाज है, उन्होंने बोला कि नहीं आज तो बनता है ना कि यार ये बंदा, इसको कोई ईगो नहीं है कि उस इवेंट में, मेरी इवेंट में आ रहा है सचिन तेंदुलकर. ठीक है सचिन तेंदुलकर, धोनी भी कोई कम तो उनका स्ट्रेचर नहीं है. उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ. और धोनी को मैंने देखा, जैसे धोनी आए उनके हाथ में किताब थी, धोनी ने सडनली जाके ही टच द फीट ऑफ माय फादर. एंड आई वाज लाइक कि समझ में नहीं आ रहा. पूरे प्रेस वहां पर जो था स्टंट, एवरीवन स्टंट. महेंद्र सिंह धोनी
एंड द फैक्ट कि वो मैं देखा कि यार बंदा ये इमोशन को समझता है, दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट लीडर्स। जब मैंने इनको ये बात बोली थी कि बाबूजी आएंगे तो आना है, तो ही अंडरस्टूड दैट सेंटीमेंट कि भाई इसके फादर के लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ कि वो झारखंड से दिल्ली आए मेरे लिए। एंड प्रॉब्ली दैट मस्ट हैव प्लेड इन हिज माइंड, दैट्स व्हाई ही शोड दैट जेस्चर। What a great man. ग्रेट मैन। आप सोचो ये क्या जरूरत है, मैं तो कोई ऐसा भी नहीं कि मैं कोई तुर्रम खानू, मैं बहुत ही मामूली जर्नलिस्ट हूँ। इंडियन क्रिकेट में अगर आपको मेल फ्रेंडशिप या ब्रोमांस की मिसाल देनी होगी तो वो कौन दो लोग दे सकते हैं? धोनी कोहली। हाँ, दोस्ती एक ऐसे पड़ाव पर आ जाती है एक समय बाद कि आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के जेन्युइनली बातें कर सकते हो, जेन्युइनली बातें कर सकते हो, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि क्या कह रहा है सामने वाला। एंड इन अराउंड 2016-2017 that started happening with Dhoni and Kohli. They would just look at each other and run. If Dhoni was in a better position to see the field while running and he said Chiku too, Chiku would not look at the fielder. Chiku would put his head down and run, and that is rare. That is very rare. Chico is like a nickname of Virat Kohli. Oh, he also. What was it like playing with MS Dhoni, because he's the stuff of legend in like our country? How did he captain you, because technically you were his senior? See, experience doesn't He's from matter Sri for Lanka. him because he was Yeah, a great bowler. very brave Bowling person that. and very Played calm. under MS and Dhoni in cool. CSK. So he listens. Then he take a decisions on his own because he's not confused. Dhoni is a personal person. His room is open to everyone. We meet in the ground and we talk whatever cricket and everything. So that kind of a respect I had. So we had a great time in 3 years. So how was the video? The video was good. Yeah, we have seen a lot of videos on him, and this is also like you can see that how much respect he have among all other people. And He's 44 now. yeah, Yeah. and I think he will still play next year IPL. Oh yeah, for sure. Yeah, because of course he looks so fit, and of course he will continue his legacy. And It's not only that, it's his personality as well. He have a very nice personality. He Yeah. respect people, so people wish him all the best, but also Yeah. wish him to be there in presence. I think he will win one more cup for Chennai Super King, and then he will retire. I really hope so. Yeah. For this kind of people, I really hope so. Yeah. And also he have a lot of respect among all other players also, and other people also, what they talk about him, and another franchisee owners also, like they wanted him to play for their franchisee, but of course he will never leave CSK. No, but it's good. Yeah. Be faithful. Yeah. So the video was good. Yes, absolutely. And we hope you guys also like this video, and if you guys want us to react more videos on MS Dhoni, just comment down and let us know. We can make more video on him, right? Yes. Yeah. It's cricket time, so. Yeah. So we end this video here. We hope you guys like this video, and if you guys are new on this channel, Please subscribe to our channel. yeah, and also hype the video. So we see you guys in next video. Till then, bye bye.